नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन में। आप सबकी ब्लेसिंग्स, आप सबका प्यार, आप सबकी दुआओं ने वापस मुझे लाकर खड़ा कर दिया मसाला किचन में, बिल्कुल ठीक ठाक। इन 20-25 दिनों में क्या क्या हुआ, थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज रेसिपी तो नहीं है। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि इस महीने के अंदर मेरे साथ क्या क्या हुआ। 22 अप्रैल से मेरी तबीयत थोड़ी थोड़ी ख़राब होने लगी। दिन भर ठीक थी, वीडियो बनाती थी, लेकिन रात को सोते टाइम ऐसा लगता था कि बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ या कुछ ऐसा लगता था, अनईजी सा फील होता था। 23 तारीख को भी सेम ऐसा ही हुआ, लेकिन 24 तारीख को सैटरडे था, उस दिन मैं उठ ही नहीं पाई। बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा था कि आज कुछ नहीं करने का मन था। मैंने वीडियो भी कोई शूट नहीं की। रात को जब मेरे हस्बैंड आए तो उनको बड़ा टेंशन हो गया। अच्छा, इस बीच मेरे घर में एक बॉबी था जो आप सब जानते हो, लाइव में भी वो दिखता है आपको, उसकी भी तबीयत ख़राब थी। और मेरे यहाँ एक मेड आती थी जो हेल्प करती थी मेरी, वो उसकी भी तबीयत ख़राब थी। और मैं तो कहीं भी बाहर भी नहीं गई थी। तो बस 24 को मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हुई। 25 को इन्होंने ऑफिस भी नहीं गए, मेरी सारी चेकिंग करवाई, सब सारी रिपोर्ट्स करवाई, तो उसमें मेरा पॉजिटिव आ गया, कोविड पॉजिटिव। बस इसको देखकर तो सभी लोग चिंतित हो गए। घर में सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड ही रहते हैं। मेड को, बॉबी को, दोनों को ही डॉक्टर को दिखाकर उन्हें हॉस्पिटल एडमिट किया और मैंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया। अब जब आइसोलेट आप खुद हो जाते हो तब आपको खुद याद नहीं होता कि आप क्यों जा रहे हो अंदर और अचानक कैसे अंदर हो जाते हो। बाहर वाले बाहर ही रह जाते हैं। जब कभी नॉर्मल हमारी तबीयत ख़राब होती है तो ऐसा नहीं होता, कोई ना कोई पास में आपके रहता है, लेकिन ऐसे में बहुत ही अजीब सा लगता है। मुझे तो चिंता इस बात की है कि आगे कभी छोटे बच्चों को कभी हो, वो बहुत बड़ी चिंता का विषय है। उनके साथ क्या होगा। बहुत ही ये टाइम ख़राब चल रहा है, बहुत ही परेशानी। मतलब मैं इतनी बड़ी थी तब भी मुझे अजीब सा लग रहा था कि कमरे में अकेले में क्या करूँगी, कैसे मुझे अच्छा लगेगा। पर फिर भी मैं रही। बस मेरी ये कोविड पॉजिटिव आने के बाद मेरे बच्चे भी बहुत टेंशन में आ गए। दोनों बेटियां बाहर रहती हैं, बेटा मुंबई से उसी दिन ही फ्लाइट से आ गया। बहुत ज़्यादा केयर की मेरी फैमिली ने और बस मेरा ट्रीटमेंट भी स्टार्ट हो गया। मेरी बेटी मुंबई में रहती है, किसी डॉक्टर से उन्होंने अपॉइंटमेंट लिया, ऑनलाइन उन्होंने मेरी सारी रिपोर्ट्स देखी, उसके बाद उन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। ट्रीटमेंट तो स्टार्ट हो गया, दवाइयाँ बहुत ज़्यादा लेनी पड़ती हैं, आपको स्टीम लेना होता है, पानी बार बार गर्म पीना होता है, खाना मुझे बार बार टाइम से देते थे सब लोग। बेटे को कुछ नहीं आता था, हस्बैंड को कुछ भी नहीं आता है, कभी वो लोग किचन में नहीं गए। पर इन दिनों उन्होंने इतना सब कुछ संभाला, मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं कैमरे से देखती रहती थी कि बाहर कैसे ये लोग संभाल रहे हैं। कोई भी इनके पास मेड नहीं थी, कोई घर में नहीं था। फ्रूट काट के देना, सैलेड काट के देना, खाने को हर टाइम गरम करके देना, चाय टाइम से भेजना, बहुत कुछ उन्होंने संभाला। खाना मेरी देवरानी भेजती रही पूरा टाइम, कम से कम 20-25 दिन तक। ये सब भी एक अजीब सा है कि कैसे आप अंदर आप रहते हो। अच्छा, 3-4 दिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब रही, फीवर भी काफ़ी ज़्यादा, वॉमिट होती थी, समझ नहीं आता था। एक दिन तो मैंने कुछ ऐसे नेगेटिव वाले वीडियो देख लिए, उस दिन तो रियली मुझे सारी रात नींद नहीं आई, समझ नहीं आ रहा था कैसे। फिर बार बार मेरे बच्चे ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग करके मेरा टेम्परेचर देखते रहते थे, ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन देखते थे, सब कुछ ठीक था। जब मैं थोड़ा सा ठीक हुई तो मैं फिर कमरे को ठीक भी करने लगी, चादर चेंज करती रही, नहाती ज़रूर थी क्योंकि उससे भी थोड़ा सा अच्छा लगता है। थोड़े पॉजिटिव वीडियो देखने लग गई। ऑक्सीजन अच्छी रहे तो उसके लिए उल्टा लेट के एक्सरसाइज करती रही। विंडो थी एक बाहर, वहाँ देखती थी, घंटों वहाँ बाहर खड़ी रहती, एक अच्छी सी बाहर हवा लगती थी तो मुझे अच्छा लगता था। बहुत टाइम टू टाइम ध्यान देने के बाद मैं धीरे धीरे ठीक हो गई। कम से कम 15-17 दिन लगे, मेरी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई। नेगेटिव आने के बाद भी मुझे वीकनेस बहुत ज़्यादा रही। अच्छा, मैंने अभी तक आपको बताया नहीं था मेरे, क्योंकि वीडियो काफ़ी सारे बने हुए थे। चांस वाली बात है कि मेरी बेटी आने वाली थी यूएस से, तो मैंने काफ़ी सारे वीडियो बना लिए थे। मुझे लगा साथ में बच्चों के साथ एंजॉय करूँगी, पर इंडिया में इतना ज़्यादा कोविड फैल गया कि हमने बेटी को भी नहीं बुलाया।
तो वो वीडियो आपके पास आते रहे, आपको पता नहीं चला। लेकिन जैसे ही मेरे वीडियो ख़त्म हुए, मतलब वीडियो में आवाज़ कैसे देती, तब मेरी टीम ने म्यूज़िक के साथ आपके साथ वीडियो शेयर किए। तब आपको वो वीडियो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे थे। आप सबके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि ये वीडियो हमें नहीं चाहिए, ये म्यूज़िक वाले वीडियो हमें नहीं चाहिए। तब मैंने आपको बताया कि मैं कोविड पॉजिटिव हूँ। उसके बाद तो बस आप सबकी इतनी सारी ब्लेसिंग, इतने सारे कमेंट्स, उसी में मेरा टाइम पास होता रहा। बस वो कमेंट्स पढ़ के मैं बहुत ज़्यादा खुश होती रही, वो पॉजिटिविटी आती रही। आप सब ने तो बहुत ज़्यादा अच्छे कमेंट्स लिखे। कई लोगों ने तो मुझे मेडिसिन भी लिख के भेजी कि ये आपको लेनी चाहिए, किस तरीके से आपको केयर करनी चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब एक तरफ मेरी फैमिली, एक तरफ मेरी ये वाली बड़ी फैमिली जो मेरी इतनी ज़्यादा चिंता कर रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था। संडे की बात है, शाम को 6:30 बजे थे। मैं कुछ ऐसा सोच ही रही थी कि कल से मैं वीडियो बनाना शुरू करूँगी, कम से कम एक ही रोज़ वीडियो बनाऊँगी। लेकिन वो टाइम अचानक ऐसा हुआ कि मसाला किचन चैनल हैक हो गया। पूरे वीडियो प्राइवेट हो गए, उसका लोगो, उसका नाम सब ब्लैंक हो गया। कोई दूसरा ही चैनल दिख रहा था। समझ नहीं आया अचानक ऐसा क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, कुछ पता नहीं चला। अभी भी कुछ पता नहीं चला। हमारा जो माँ ये कैसे करूँ दूसरा चैनल है, उस पर भी हज़ारों कमेंट्स आ गए, मेल आ गए कि आपका चैनल हैक हो गया है। सोचकर बड़ा आश्चर्य लगा। मतलब इतनी मैंने मेहनत की है इस चैनल को, कैसे क्या होगा। पर चांस वाली बात है, मेरा बेटा यहाँ था, उसी ने सब कुछ संभाला, यूट्यूब को मेल किया, सब कुछ हेल्प ली उनसे, और कैसे भी करके उस चैनल को वापस लाए। कम से कम 4 दिन बाद, 4 दिन मतलब बहुत ही परेशान रही। आपको भी पता होगा, उन 4 दिनों में मैंने कोई वीडियो नहीं डाला। मतलब टेंशन ये हो गया कि मैं अभी ठीक हुई, जैसे ही मैंने सोचा और ये क्या हो गया। मतलब आप बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हो ऐसे में, जब आपने इतने सालों से इतनी मेहनत की है, आपकी इतनी बड़ी फैमिली हो चुकी है, उसके साथ ऐसा क्या हुआ। और तो और आपके फ़ोन पर जो रिकमेंडेशन आते हैं यूट्यूब की तरफ से, वो भी सारे बंद हो गए थे। वो यूट्यूब ने ही बंद किए थे। 3-4 दिन वो भी सर्च कर रहे थे ऐसा हुआ क्या। ये सब देखने में काफ़ी टाइम लग गया। कभी लोगो चेंज हो जाता था लेकिन नाम चेंज नहीं होता था। चिंता की बहुत बड़ी बात हो गई थी। पर कुल मिला के थैंक गॉड, आप सबकी ब्लेसिंग, आप सबके प्यार ने वापस मुझे मसाला किचन मुझे ला कर दे दिया और सब कुछ ठीक रहा। सारे वीडियोस भी आ गए, कोई परेशानी नहीं आई। पर ये हुआ क्यों, ये मुझे अभी तक पता नहीं चला। तो आखिर में मैं यही कहूँगी, थैंक्स कहूँगी उस यूट्यूब की सपोर्टिंग टीम को, जिन्होंने मेरे चैनल को वापस लाने में बहुत मेरी हेल्प की, बहुत ज़्यादा। तो हमारा चैनल हमारे पास आया, सब कुछ ठीक ठाक था। सब कुछ ठीक ठाक हो गया 4 से 5 दिनों में। तो हमें ज़्यादातर कोशिश करनी है, जितना हो सके घर में रहिए, कम खाइए, कम पहनिए, कम कुछ भी हो चल जाए, लेकिन बाहर जाने की बिल्कुल कोशिश मत कीजिए जब तक कि आपको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो। जो भी आपके प्रोग्राम है होते रहेंगे, सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा आपकी सेहत आपकी पूंजी है, सबसे ज़्यादा उसका ख्याल कीजिए, अपनी फैमिली का ख्याल कीजिए। टेक केयर, मास्क ज़रूर लगाइए और ध्यान रखिए। थैंक यू।